आज ये पूरा युद्ध एक अजीब सी स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। भारत के समय से सिर्फ 1.5 घंटे का अब इंतजार है और 1.5 घंटे बाकी है, जिसके बाद हॉर्मूज पर राष्ट्रपति ट्रंप की नई धमकी की डेडलाइन पूरी हो रही है। अब उन्होंने क्या कहा है, देखिए, अभी तक हॉर्मूज पर ईरान ने कब्जा किया था, वो अब कह रहे हैं कि मैं यहां की नाकेबंदी करूंगा और यहां से कोई भी जहाज ईरान का गुजरने नहीं दूंगा हॉर्मूज से। तो कुल मिलाकर स्थिति गंभीर हो रही है। सभी ने सोचा था कि शायद इस्लामाबाद वार्ता से एक शांति के लिए स्थिति बने, लेकिन इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप ने हॉर्मूज नहीं खुलने पर सभी के लिए ब्लॉकेड की धमकी दे दी है, जो भारतीय समय से लगभग 7:30 बजे ये डेडलाइन खत्म हो रही है। कहने को तो पाकिस्तान ने 2 हफ्तों का सीज फायर कराकर बातचीत कराई, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच रत्ती भर भी विश्वास पैदा नहीं हुआ। सवाल है कि अगर ट्रंप हॉर्मूज की नाकेबंदी कर देंगे तो क्या पूरी दुनिया इस युद्ध में उतरने को मजबूर होगी? आखिर ईरान और ट्रंप की ये जिद दुनिया के लिए कितनी मुसीबतें लाने वाली है? राष्ट्रपति ट्रंप तो पोप लियो को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, लेकिन पोप लियो का कहना है कि युद्ध रोकने के अपने संदेश पर वो कायम है। लेकिन ट्रंप मानो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। उन्होंने अपनी एक एआई इमेज पोस्ट की है जिसमें वो ईसा मसीह जैसे दिख रहे हैं। तस्वीर दिखा दीजिए। क्या ट्रंप को अब किसी बात का खौफ नहीं है? आज सवाल यही है। और ये तस्वीर जो उन्होंने पोस्ट की है, इसके जरिए वो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। क्या हॉर्मूज के नाम पर अमेरिका और ईरान विश्व युद्ध का पेट्रोल छिड़क रहे हैं? यही है आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो युद्ध का हथियार पहले से बना हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद वार्ता के बाद नए सिरे से जंग छिड़ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के मुताबिक भारतीय समय शाम 7:30 बजे से अमेरिका हॉर्मूज से ईरान को टोल चुकाने वाले न किसी जहाज को आने देगा, न वहां कोई जहाज जाने देगा। हॉर्मूज पर ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने अपना स्टैंड और कड़ा करते हुए कहा कि सैन्य ऑपरेशन का हम जवाब देंगे और हमारे पास वो पत्ते भी हैं जो हमने अभी खोले नहीं हैं। ईरानी सुरक्षा बलों के यूनिफाइड कमांड के बयान में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर अमेरिका की नाकेबंदी गैर कानूनी होगी। ईरान अब हॉर्मूज पर अपने स्थायी नियंत्रण की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान में हुई बातचीत में ईरानी दल का नेतृत्व करने वाले ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने व्हाइट हाउस के पास गैस स्टेशनों का गूगल मैप पोस्ट करते हुए लिखा, मौजूदा पेट्रोल कीमतों के मजे ले लो। इस तथाकथित नाकेबंदी के बाद जल्द ही तुम्हें $4 से $5 की गैस की कीमतें याद आने लगेंगी। पोस्ट में गलिबाफ ने गणित का फॉर्मूला जैसा कुछ लिखा है, जिसका मतलब नाकेबंदी से तेल, गैस कीमतें बढ़ने की चेतावनी से लगाया जा रहा है। इस बीच ईरान का वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नाकेबंदी की ट्रंप की धमकी का मजाक उड़ाया गया है। ईरान अमेरिका के बीच फिर से बढ़ रही तनातनी के बीच चीन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा है कि चाहे जितना भी दबाव आए हम युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने हॉर्मूज की नाकाबंदी का भी विरोध किया है। उधर अब युद्ध के खिलाफ बयान देने वाले पोप लियो पर भी ट्रंप का गुस्सा फूटा है, लेकिन पोप ने साफ किया है कि वो युद्ध का विरोध करना नहीं छोड़ेंगे। इस बीच ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी एक एआई तस्वीर पोस्ट की, जिससे ये छवि उभर रही है कि मानो वो ईसा मसीह हो। जबकि ट्रंप युद्ध रोकने को तैयार नहीं, वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह से इजराइल की लड़ाई जारी है। आईएमएफ ने साफ कहा है कि पश्चिम एशिया की लड़ाई 2026 में आर्थिक हालात को चिंता में डाल रही है। आज तक ब्यूरो